नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की जोरदार धमक ने वहां का सारा खेल बिगाड़ दिया है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जो टीआरएस पिछली बार यानी 2016 के चुनाव में 99 सीटें जीती थी, वो 55 पे सिमट गई है। हालांकि एआईएम को कोई नुकसान नहीं हुआ है और पिछली बार भी उसकी 44 सीटें थी, इस बार भी 44 सीटें हैं। लेकिन पूरा गणित गड़बड़ा गया है क्योंकि बीजेपी 4 से बढ़ करके 48 पे पहुंच गई। 12 गुना उसने अपनी सीटें बढ़ाई है। कांग्रेस 2 सीटों पे सिमटी है और इस तरीके से 149 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एक सीट पे इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट के आदेश की वजह से उसे रोकना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे मेयर कैसे चुना जाएगा और टीआरएस अकेले दम पे सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा जो एआईएम अभी तक इस बात का खंडन करती रही थी कि टीआरएस से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो एआईएम अब टीआरएस से हाथ मिलाएगी क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। अब जो एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरी करती है, लेकिन जो भी सेटबैक लगा है इस पर विचार करना होगा। यानी कि वो अपनी सहानुभूति दर्शा रहे हैं। दरअसल दोनों को एक होने की मजबूरी है। बीजेपी काफ़ी उत्साह में है और जो गृह मंत्री है उन्होंने वहाँ के प्रदेश प्रमुख बी संजय कुमार समेत तमाम नेताओं को बधाई दी है। और हाल के दिनों में जो दुबाक विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी को सफलता मिली थी और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें तेलंगाना में उसको 4 सीटें मिली थी और अब इस चुनाव ने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया है। खैर, तेलंगाना में तो अभी चुनाव जो है 2023 में होगा, लेकिन उससे पहले अगले साल यानी 2021 में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, खास तौर से उसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बीजेपी के टारगेट पे है। तो ये ध्रुवीकरण जो हैदराबाद में हुआ है, भाग्यनगर और हैदराबाद के बीच में जो चुनाव हुआ है, क्या वही फार्मूला पश्चिम बंगाल में काम करेगा? क्योंकि एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर चुके हैं कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि ओवैसी बीजेपी को सूट करते हैं और यदि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि ध्रुवीकरण में मदद मिलेगी। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। हर समय उसके समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। बीजेपी के टारगेट पे 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव तो है ही, बिहार से लेकर के और हैदराबाद तक जो रिजल्ट आया है उससे उसका उत्साह बढ़ा है और अब तैयारी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की है। तो हम पूरे डेवलपमेंट पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।